सनातन धर्म ये कहता है कि नर से नारायण बन सकते हैं हम। और आज मैं आपको वो मंत्र बताने वाला हूँ जिसके अंदर ये सामर्थ्य और शक्ति है जो आपको नर से नारायण बना सकता है। ये वही मंत्र है जो सामान्य मनुष्य को भगवान तुल्य बनाता है, ईश्वर तुल्य बनाता है, देवता तुल्य बनाता है। जैसे कि प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ये जो सारे मनुष्य हुए हैं, इन्होंने मनुष्य जन्म लिया, लेकिन क्योंकि वो सब इस मंत्र की साधना उपासना करते थे, इसीलिए वो एक दिन ऐसे मुकाम तक पहुंचे कि जहां पर वो ब्रह्मर्षि कहलाए, देवता कहलाए, स्वयं भगवान कहलाए। तो एक ऐसा मंत्र जिसमें हमारे चारों वेद और हमारे सारे के सारे शास्त्र, इन सभी का ज्ञान उस एक मंत्र में समाया हुआ है। एक ऐसा मंत्र जो आपकी सद्बुद्धि को बढ़ाता है और साथ में आपकी पात्रता और तेज को भी बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं आज का ये मंत्र कौन सा है। ये जो मंत्र है, इसका इतिहास, इसकी कहानी, इसकी उत्पत्ति क्या है और इसकी फलश्रुति क्या है, तो इसके बारे में सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखो, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसा कि आपने सुना, आप समझ गए होंगे कि आज हम गायत्री मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। गायत्री मंत्र को वेद माता कहा जाता है। यहाँ तक कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो छंद हैं सारे, उन सारे छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। जैसे मैंने आपको विष्णु सहस्त्रनाम के वीडियो में बताया था कि वो अनुष्टुप छंद में बना है। छंद यानी कि मीटर, अलग अलग श्लोक, अलग अलग मंत्र अलग अलग मीटर में बनते हैं। तो उन सारे मीटर्स में अगर कोई राजा है तो वो है गायत्री मीटर। तो जो गायत्री मंत्र समझा जाता है वो वास्तव में गायत्री मंत्र नहीं है, वो गायत्री छंद में रचा हुआ एक मंत्र है। और इसकी जो देवता है असल में वो है सविता देवता, या अगर हम सरल शब्दों में समझे तो सूर्य देवता, जो इस मंत्र की देवता है। और हम सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य किरणों की उपासना करते हैं, सूर्य के तेज की उपासना करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। गायत्री एक छंद है, एक मीटर है, और ये जो मीटर है इसके अंदर हम अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गायत्री मंत्र भी देख सकते हैं, जैसे कि विष्णु गायत्री, हनुमान गायत्री, गणेश गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, विष्णु गायत्री, और भी बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के गायत्री मंत्र आपको मिल जाएंगे। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है द ओजी गायत्री मंत्र, यानी कि जो ओरिजिनल गायत्री मंत्र है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो गायत्री मंत्र है वो आता है ऋग्वेद में। चारों वेदों में सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में ये मंत्र हमें देखने को मिलता है। और ये जो मंत्र है इसके दृष्टा समझे जाते हैं ऋषि विश्वामित्र। तो ये जो मंत्र है ये अपौरुषेय है, इसकी रचना किसी ने नहीं की, इसका कोई ऑथर नहीं है, लेकिन इसका दृष्टा है, यानी कि उन्होंने इसे अपने ध्यान में या ट्रांस में देखा है, तो वो है विश्वामित्र ऋषि। तो इसके आगे हम गायत्री मंत्र के बारे में जाने, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऋषि विश्वामित्र कौन थे और उनकी कहानी क्या थी, और वो कौन सी कहानी थी, कौन से प्रसंग थे जिसके बाद गायत्री मंत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। तो प्राचीन काल में एक राजा हुए जो कन्नौज के राजा थे, उनका नाम था कौशिक। तो ये जो कौशिक राजा थे उनको अपने पिता से राजगद्दी जो है वो मिली। तो उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था, किसी भी तरह का पुरुषार्थ उन्होंने करके नहीं दिखाया था, उनको सीधा उनके पिताजी ने जो है राजगद्दी सौंप दी थी। तो एक दिन वो अपने पत्नी के साथ शतरंज खेल रहे थे और उसमें वो शतरंज में हार जाते हैं अपनी पत्नी से, और वहाँ पे वो एक तरीके से गुस्से में आ जाते हैं। उनका घमंड जो है वो जाग जाता है कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही राजगद्दी पर विराजमान रहा तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी प्रजा कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। और क्रोधित होकर वो राजसभा में जाते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि आज से मैं अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दूंगा। और उसके बाद वो लगातार 12 साल तक किसी न किसी राज्य के ऊपर जो है अपने लाखों सैनिक लेकर चढ़ाई कर देते थे, युद्ध करते थे और उस राज्य को समाप्त कर देते थे और उसके ऊपर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर देते थे। और इस तरीके से 12 साल वो लगातार किसी न किसी राज्य के साथ युद्ध करते करते, सारे के सारे युद्ध जीतते जीतते वो पहुंचते हैं एक दिन महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में।
वो लौट रहे हैं अपनी राजधानी में किसी युद्ध को समाप्त करके। तो वो और उनके जो लाखों सैनिक हैं वो सारे थके हुए हैं और वो जंगल में घूमते घूमते जा रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं कि कहीं पे भोजन की व्यवस्था हो जाए। और वहाँ पे महर्षि वशिष्ठ का आश्रम उनको मिल जाता है। महर्षि वशिष्ठ उनका जो है आदर आतिथ्य करते हैं, सम्मान से उनको अपने आश्रम में बुलाते हैं और राजा के सहित सारे लाखों सैनिकों के लिए बढ़िया से बढ़िया जो है पकवान और हर तरह की सुख सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं। ये सब देखने के बाद और बढ़िया भोजन करने के बाद राजा कौशिक जो है वो ये सोचते हैं कि महर्षि वशिष्ठ तो जंगल में रहते हैं, ये तपस्वी हैं, तो ये भला 1,00,000 लोगों की मेरी सेना है और इतना सारा जो है तामझाम है मेरे पीछे, इन सबके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था भला ये महर्षि वशिष्ठ कैसे कर सकते हैं जंगल में रहते हुए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि आपने ये सारी व्यवस्था भला कैसे की। और महर्षि वशिष्ठ ने उनको बता दिया कि मैंने जो है तपोबल से अपने लिए एक गाय जो है वो मांगी थी और वरदान में मुझे ये गाय मिली है, कामधेनु गाय, या उसका नाम है नंदिनी। वो गाय मुझे जो है प्राप्त हुई है अपने तपोबल से और उस गाय से मैं जो भी मांगता हूँ वो कामधेनु, वो नंदिनी मुझे दिला देती है। जो भी मैं मांगता हूँ वो मुझे दे देती है, चाहे वो खाना हो चाहे कुछ और, वो सब कुछ मुझे दे देती है और इसीलिए मैंने आप सभी के लिए इतनी बढ़िया और उत्तम व्यवस्था करवाई। ये सुनने के बाद राजा कौशिक जो थे उनके मन में लालच पैदा हो गया और जैसा कि आप जानते हैं कि 12 साल से वो हर राज्य पे अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर भी वही चीज़ उनके मन में आती है कि ये जो गाय है, ये कामधेनु गाय है, ये बड़ी काम की है और इसके ऊपर मैं कब्जा करके रहूँगा, क्योंकि मैं राजा हूँ तो मेरे पास ये गाय होनी चाहिए। तो इसीलिए वो महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि आप तो तपस्वी हैं, आप जंगल में रहते हैं, तो आपको भला इस कामधेनु गाय का क्या लाभ, आपको क्या करना है? ऐसी गाय आपके पास रहेगी तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। मैं राजा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, प्रजा है, उन सबके लिए मैं इस कामधेनु गाय का प्रयोग करके जो है बढ़िया से बढ़िया इंतजाम कर सकता हूँ, तो मुझे ये गाय दे दीजिए। महर्षि वशिष्ठ ये कहते हैं कि ये जो है तपोबल से तपश्चर्या के बाद वरदान रूप में मुझे ये कामधेनु गाय मिली है और मैं उसकी सेवा करता हूँ और इसीलिए ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। और इसी तरीके से ये चर्चा जो है बढ़ते बढ़ते झगड़े में परिवर्तित हो गई और फिर एक बार जो है जब वशिष्ठ जी ने उनको मना कर दिया साफ साफ, तो उसके बाद जो राजा कौशिक था वो पूरी तरीके से भड़क गए और गुस्सा जो है उनका बिल्कुल आपे से बाहर हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप जो है युद्ध करेंगे मेरे साथ और फिर मैं ये गाय लेकर चला जाऊंगा। उनके जो लाखों सैनिक थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि जाओ और उस गाय को लेकर आओ, और वो सारे सैनिक गए और वो उस गाय को खींचकर लाने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय से कहा कि ये जो सारे लाखों सैनिक हैं, इनको हराने के लिए तुम भी ऐसी ही एक सेना खड़ी कर दो और इस सेना को तबाह कर दो और इस राजा का जो घमंड है उसको चूर चूर कर दो। तो एक ही झटके में कामधेनु गाय ने वहां पर लाखों की संख्या में जो है सैनिक और वीर वहां पर खड़े कर दिए और उनके हाथ में ऐसे ऐसे हथियार थे कि उन्होंने राजा कौशिक के लाखों जो सैनिक थे उनको बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते राजा कौशिक जो थे उनकी की पूरी सेना लगभग खत्म हो गई। उसके बाद जो है राजा कौशिक बिल्कुल जो है उनका घमंड चूर चूर हो गया और उनको जाहिर सी बात है कि वहां से हार कर लौटना पड़ा और उनके मन पे इसका बहुत गहरा असर पड़ा, ये सोचकर कि 12 साल से मैं बड़े बड़े राजा महाराजा सबको मैं हरा चुका हूँ और एक जंगल में रहने वाला तपस्वी जो है वो मुझे हरा देता है। और वहां पे उनको एक रियलाइजेशन होता है कि क्षत्रिय बल जो है वो कुछ भी नहीं है ब्रह्म बल के सामने, और वहीं पर वो ठान लेते हैं कि आज से मुझे ब्रह्म बल की प्राप्ति करनी है और तब तक मैं तपश्चर्या करता रहूंगा, जब तक मैं ब्रह्मर्षि नहीं बनूंगा, ब्रह्म बल साध नहीं लूंगा, तब तक मैं तपश्चर्या नहीं छोड़ूंगा। और ये सोचकर राजा कौशिक अपने एक पुत्र को राजगद्दी सौंप देते हैं और वो अपने राजपाट और सब कुछ छोड़कर तपस्वी बन जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। वहां पर जाते हैं और तपश्चर्या शुरू करते हैं। ऐसा कहते हैं कि हजारों साल तक उन्होंने तपश्चर्या की। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि काफी लंबे टाइम तक उन्होंने जो है कठोर तपश्चर्या की और भगवान शिव जी को उन्होंने जो है प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव उनके सामने आए तो उन्होंने उनसे वरदान में हर तरह के जो शस्त्र हैं और हथियार हैं, धनुर्विद्या है, उन सब के बारे में जो भी ज्ञान है, शक्ति है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। तो भगवान शिव ने सारे के सारे जो वो शस्त्र अस्त्र इत्यादि थे और सारी ये जो धनुर्विद्या और हथियारों की विद्या थी, वो सब कुछ जो है वो राजा कौशिक को दे दी।
वरदान में। उसके बाद राजा कौशिक वापस लौटते हैं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। इस बार वो फिर से एक बार ललकारते हैं महर्षि वशिष्ठ को और चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूं और इस बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और फिर वो जो है एक के बाद एक अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं कुछ नाम आपको यहाँ पर गिना देता हूँ कि यहाँ पर राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ के ऊपर कौन से जो है शस्त्र और अस्त्र चलाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अग्नेयास्त्र से। वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, पशुपति अस्त्र, ये सारे उन्होंने उनके ऊपर जो है छोड़े। उसके बाद उन्होंने मानवास्त्र, मोहनास्त्र, गंधर्व अस्त्र, जुम्भणास्त्र, दारणास्त्र, वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक धनुष, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, कंकाल, मूसल, विद्याधर, कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के ऊपर कर दिया। और महर्षि वशिष्ठ ने जो है चुटकी बजाते ही अपने तपोबल से इन सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों का विनाश कर दिया। और यहाँ तक कि उनके पास जो ब्रह्मदंड था उसका प्रयोग करके उन्होंने राजा कौशिक के पास जो ब्रह्मास्त्र था उसकी भी सारी शक्ति को अब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि खा लिया। तो इसके बाद जो है राजा कौशिक बिल्कुल ही परेशान हो गए और वो फिर से एक बार अपना अहंकार जो है चूर चूर होकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर से एक बार वो तपश्चर्या करना शुरू कर देते हैं। इस बार जो है वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं और कई साल और कई हजार साल तक वो तपश्चर्या करते रहते हैं। बड़ी कठोर तपश्चर्या करते हैं, फलों के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। इस तरह की बड़ी कठोर तपश्चर्या करते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है उनके सामने प्रकट होते हैं और वो उनको वरदान देते हैं कि आज से वो राजर्षि कहलाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है राजा कौशिक खुश नहीं हुए, वो इससे और भी ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने ये सोचा कि इतनी तपश्चर्या करने के बाद मुझे ब्रह्मा जी ने सिर्फ राजर्षि कहा है, सिर्फ राजर्षि का पद दिया है, मैं तो ब्रह्मर्षि बनना चाहता हूँ। तो इसलिए वो लगातार अपना जो तप है वो आगे करते रहते हैं। इसी बीच इक्ष्वाकु वंश के एक राजा त्रिशंकु जो है वो इस फिराक में होते हैं कि वो सदेह जाना चाहते हैं स्वर्ग में, यानी कि शरीर के साथ जाना चाहते हैं स्वर्ग में। अब भला बिना मरे शरीर के साथ स्वर्ग में कैसे जाया जाए, तो वो जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास। महर्षि वशिष्ठ उनको मना कर देते हैं। फिर वो जाते हैं वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के पास, वो भी मना कर देते हैं। फिर वो जाते हैं राजा कौशिक के पास या राजर्षि कौशिक के पास और वहाँ पे जाके वो उनको बताते हैं कि महर्षि वशिष्ठ और उनके जो पुत्र हैं उन्होंने मुझे मना कर दिया है। क्योंकि राजा त्रिशंकु जानता था कि ये जो राजा कौशिक है या राजर्षि कौशिक है, इनका और महर्षि वशिष्ठ का जो है वो 36 का आंकड़ा है और इसीलिए कहीं ना कहीं महर्षि वशिष्ठ से अपने आप को ऊंचा और ज़्यादा सामर्थ्यशाली दिखाने के लिए राजर्षि कौशिक ज़रूर उनकी मदद करेंगे। और इसीलिए उन्होंने फिर जो है इस तरीके से प्रोवोक किया उनको और फिर राजर्षि कौशिक जो थे वो भी मान जाते हैं और वो हवन करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे ऋषियों को बुलाते हैं, देवताओं को बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि वो सब आएँ और अपने तरफ से जो है अपनी शक्ति लगाएं, जिसके माध्यम से त्रिशंकु राजा जो है वो सदेह स्वर्ग जा सके। लेकिन कोई भी देवता नहीं आता है, कोई भी ऋषि नहीं आते हैं। एक तरीके से सब लोग बॉयकॉट कर देते हैं। तो इसलिए फिर क्योंकि उन्होंने वचन दिया है राजा को, तो राजर्षि कौशिक जो है वो अपने तपोबल से ये कहते हैं कि अब तुम मेरे तपोबल से सदेह स्वर्ग जाओगे। और फिर वो जो है कमंडलू से अपने जल लेते हैं और आकाश की तरफ वो सारा जल फेंकते हैं। और उसके बाद ये जो त्रिशंकु राजा है वो सदेह जाता है स्वर्ग में। स्वर्ग में पहुंचता है और वहां पर जाके खुश हो ही रहा है कि उसी वक्त वहां पे इंद्र आ जाते हैं। इंद्र ये कहते हैं कि यहाँ पे मनुष्य की दुर्गंध आ रही है, स्वर्ग में भला सदेह कौन आ गया। और उन्होंने वहां से त्रिशंकु को नीचे धकेल दिया और फिर से त्रिशंकु जो है आसमान से नीचे सर के बल गिरना शुरू करता है और वो आसमान में ही अपने गुरु को यानी कि राजर्षि कौशिक को याद करता है और ये कहता है कि हे गुरुदेव मुझे बचा लो। तो राजर्षि कौशिक फिर से एक बार अपने तपोबल से उसको वहीं पर रोक देते हैं, आकाश में वहीं पर रुक जाने का आदेश देते हैं और वो त्रिशंकु राजा आसमान में ही लटक जाता है। उसके बाद जहाँ पर त्रिशंकु राजा लटका हुआ है वहीं पर राजर्षि कौशिक अपने तपोबल से प्रति सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पूरी एक नई सृष्टि का निर्माण वो वहाँ पे करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे वो सब कुछ बना देते हैं, वहाँ पे एक नए इंद्र की भी वो रचना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी तरीके से देवी देवता और ऋषि मिलकर उनको रोक देते हैं। लेकिन वो ये वचन लेते हैं उनसे कि ये जो राजा त्रिशंकु है वो हमेशा हमेशा के लिए इस प्रति सृष्टि में चिरंजीवी बनकर राज्य करता रहेगा
और ये जो प्रतिसृष्टि है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तो ये जो नक्षत्र मंडल है, ये जो प्रतिसृष्टि है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद है। और अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो राजर्षि कौशिक, वो और कोई नहीं, वो महर्षि विश्वामित्र है। लेकिन वो अभी तक महर्षि विश्वामित्र कहलाए नहीं है, तो इसलिए उनको हम राजर्षि कौशिक ही कहेंगे। तो उन्होंने ये वचन लिया देवताओं से कि मैंने क्योंकि त्रिशंकु राजा को वादा किया था, तो अब ये प्रतिसृष्टि रहेगी और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पे रहेगा, सदैव रहेगा, चिरंजीवी रहेगा और वहां पे राज करता रहेगा। और देवता और ऋषि भी मान जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो प्रतिसृष्टि जो है वो हमारी इस सृष्टि से, ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी ज्यादा सुंदर है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रह्मा जी ने वहां से लेकर इस सृष्टि में वो लेकर आए हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि केला, नारियल, पान सुपारी इत्यादि। वो ऐसा कहते हैं कि ये जो विश्वामित्र की प्रतिसृष्टि है वहीं से ब्रह्मा जी लेकर यहाँ पर आए हैं। तो ये सब होने के बाद में, क्योंकि तपोबल तो पूरा उन्होंने त्रिशंकु को और प्रतिसृष्टि को बनाने में लगा दिया, तो इसीलिए फिर वापस विश्वामित्र चले जाते हैं तपश्चर्या करने के लिए। और उसके बाद वो वापस हजारों साल तपश्चर्या करते हैं। इतनी तपश्चर्या करते हैं कि उनका जो तेज है उससे पूरी सृष्टि और तीनों लोग प्रकाशित होनी शुरू कर देते हैं। और वो जो तेज है वो इतना प्रखर है कि देवी देवता भी धीरे धीरे उनसे घबराने लगते हैं। और वो सारे देवी देवता और ऋषि जो है वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि अब जो है पराकाष्ठा हो रही है। जो ऋषि विश्वामित्र हैं या राजर्षि कौशिक हैं, इनकी जो तपश्चर्या है इसकी पराकाष्ठा हो रही है और इनको जो है रोकने की जरूरत है। तो आप प्रभु जाइए और इनको रोकिए, देखिए उनको क्या चाहिए और उनको दे दीजिए। तो भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और जब वो प्रकट होते हैं तो हमारे राजर्षि कौशिक जी या विश्वामित्र ऋषि उनसे कहते हैं कि पहली बात तो मुझे ब्रह्मर्षि का पद चाहिए, जो भगवान विष्णु उनको दे देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, तुम आज से ब्रह्मर्षि कहलाओगे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आपने मुझे ब्रह्मर्षि बना ही दिया है तो जो ओमकार है यानी कि प्रणव है और जो चारों वेद हैं और बाकी भी सारे शास्त्र हैं, उन सबका ज्ञान आप जो है मुझको प्रदान कर दीजिए। और तीसरा जो भाग है इसमें वो ये है कि जो महर्षि वशिष्ठ है उनको भी मुझे ब्रह्मर्षि मानना पड़ेगा। तो ये उन्होंने वरदान में मांगा और भगवान विष्णु ने उन्हें कहा तथास्तु। जब उन्होंने तथास्तु कहा तो जब ओम और वेद और सारे शास्त्रों का ज्ञान विश्वामित्र ऋषि के मन में आया उस वरदान के कारण, तो वहीं पे उनके मुख से गायत्री मंत्र निकलना शुरू हुआ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र की रचना होती है और क्योंकि ये गायत्री मंत्र पूरे संसार के लिए बहुत ही कल्याणकारक है, तो इसीलिए वहाँ पर भगवान विष्णु उनको नया नाम देते हैं या सारे देवी देवता और ऋषि उनको नया नाम देते हैं। कुछ पुराणों के हिसाब से ब्रह्मा जी उनको नया नाम देते हैं कि तुम आज से विश्वामित्र कहलाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है जो पूरे विश्व के कल्याण हेतु बहुत ही जरूरी है। तो तुम इसीलिए पूरे विश्व के मित्र हो और इसीलिए तुम्हारा नाम विश्वामित्र है। तो उसके बाद वो जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास और वहां पर जो है महर्षि वशिष्ठ उनको आलिंगन देकर ये मान लेते हैं कि तुम ब्रह्मर्षि हो। तो ये जो गायत्री मंत्र है उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है और गायत्री मंत्र कितना सामर्थ्यशाली है वो आपको इस कहानी से ही पता चल जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये पता चले कि ये एक गायत्री मंत्र हमें प्राप्त होने के लिए या महर्षि विश्वामित्र को प्राप्त होने के लिए जो है कई हजार सालों की तपश्चर्या करनी पड़ी है। उसके बाद जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्शन, तीनों के वरदान लेने पड़े हैं और न जाने क्या क्या करना पड़ा है, तब जाकर ये गायत्री मंत्र बना है और हमें मिला है। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है 3 मंडल में और जैसा मैंने आपको सुनाया तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र है वास्तव में। अब आप सोचेंगे कि अच्छा फिर ये ओम भूर्भुवः स्वः क्या होता है? तो ये जो होता है ये गायत्री मंत्र नहीं है। ओम है प्रणव और भूर्भुवः स्वः इनको कहते हैं व्याहृति। तो ये बाद में जोड़े गए और इसके साथ उसका जप होता है। अब अलग अलग लोग अलग अलग संख्या में प्रणव का उच्चार करते हैं। कुछ लोग एक बार ओम कहते हैं, कुछ लोग 2 बार, कुछ लोग 3 बार, फिर कुछ जो है संपुटित पाठ करते हैं पहले और बाद में लगाकर। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं गायत्री मंत्र को करने के। ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, ये सारे अस्त्र कहीं ना कहीं जो सिद्ध होते हैं वो गायत्री मंत्र के ही अलग अलग सिलेबल्स को अगर आप रीअरेंज कर देते हैं तो उसी से ये अस्त्र निर्माण होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, तो ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने भी गायत्री मंत्र का ढेर सारा जाप किया था, करोड़ों में जाप किया था, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि ने ही उनको सारे शस्त्र अस्त्र प्रदान किए थे। तो उसमें बला अतिबला विद्या भी थी। इसका मतलब यह होता है कि जब आप उस विद्या का प्रयोग करेंगे तो एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी और आप दिन दिन, हफ्ते हफ्ते, महीनों महीनों बिना खाने पीने के भी शक्तिशाली
रह सकते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ लड़ सकते हैं। और उसका अगला भाग ये है कि आप अपने शत्रु की आधी शक्ति को खींच सकते हैं अपने अंदर। तो ये जो बला अति बला विद्या है वो भी एक वेरिएशन है गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र और उसके सारे वेरिएशन से ही ये शस्त्र अस्त्र विद्या इत्यादि बनते हैं और स्वयं विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम को ये दिए थे और इसीलिए जो राम जी थे वो भगवान राम बन गए। श्री कृष्ण के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण भी रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री मंत्र का जाप करते थे, ऐसा आप पढ़ सकते हैं हमारे शास्त्रों में। साथ ही साथ में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सभी ने गायत्री मंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे शब्द बताए हैं, बोले हैं। स्वामी विवेकानंद ने गायत्री मंत्र का प्रयोग किया है। रामकृष्ण परमहंस ने यह कहा है कि लंबी चौड़ी बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करने से अच्छा है कि आप एक छोटी सी साधना कर लो, गायत्री साधना। और इसी तरीके से दुनिया के ज्यादातर महापुरुष जो है उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की है। आपने अगर सुना होगा मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, उन्होंने गायत्री मंत्र के पूरश चरण किए हैं। पूरश चरण का मतलब होता है 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करना। तो वो उन्होंने किया है और उसी के बाद ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो ये सामर्थ्य है गायत्री मंत्र का। वाल्मीकि रामायण जो है उसमें 24,000 श्लोक हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर 1,000 श्लोक के बाद में जो पहला सिलेबल आता है, अगर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो 24 सिलेबल्स बनते हैं और उन्हीं 24 सिलेबल्स से या मंत्र या बीज मंत्रों से बनता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र से ही जो है रामायण की भी रचना की गई है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं अगर, तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण कोई मंत्र है तो वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर आते हैं और ऐसा कहते हैं कि 24 अक्षर जो है वो हर एक अलग अलग देवता से जुड़ा हुआ है। तो 24 देवताओं की एक साथ उपासना अगर आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं उसका अर्थ, तो उसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि जो सूर्य देवता है, उनकी आभा है, तेज है, ओज है, उसका हम आवाहन कर रहे हैं अपनी बुद्धि में। तो ये एक ऐसा मंत्र है जो सीधे तौर पे आपकी बुद्धि पे, ब्रेन पे काम करता है। यहाँ तक कि आज एम्स और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर्स गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हर एक रिसर्च में उन्होंने ये पाया है कि ब्रेन एक्टिविटी में गायत्री मंत्र की वजह से इम्प्रूवमेंट आता है। मेमोरी में, कॉग्निटिव फंक्शन में, आईक्यू में ये देखा जाता है कि गायत्री मंत्र जप करने वालों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। साथ ही साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, ये सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर कई सारी रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ उसमें से जो स्टडीज़ हैं उनके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको जाकर पढ़ सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। गायत्री मंत्र जो है वो वेद माता है, यानी कि सारे वेदों का अगर कोई निचोड़ है एक लाइन में कहीं पे तो वो है गायत्री मंत्र में। और उसके साथ साथ जितना भी ज्ञान का भंडार है सनातन धर्म में, वो अगर उसका सारे का अगर निचोड़ है कहीं पे तो वो है गायत्री मंत्र में। तो गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, गणेश शिव सहस्त्रनाम, जितने भी मैंने आज तक आपको मंत्र, श्लोक इत्यादि सब कुछ बताए हैं, वो सारे के सारे का सामर्थ्य जो है वो सब कुछ आपको मिल जाता है एक गायत्री मंत्र में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो है अलग अलग ऋषि के जो है श्राप लगे हुए हैं गायत्री मंत्र को, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। गायत्री मंत्र इतना सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली है कि इसके ऊपर किसी भी मनुष्य का कोई भी श्राप लग ही नहीं सकता है, तो शापोद्धार करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करती हैं। अब ये जो है एक बड़ा विषय है, इसके जो मैं गहराई में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग राय आपको सुनने को और पढ़ने को मिल सकती है। पहला मेरा सजेशन इसमें यह रहेगा कि आप जो है इस राय को पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए और अगर आप करना चाहते हैं गायत्री मंत्र तो करिए। दूसरा यह है कि अगर आपके मन में यह वहम बैठ गया है कि आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं, तो फिर आपके लिए सोल्यूशन ये है कि इसमें जो प्रणव है यानी कि ओम और जो व्याहृतियां हैं भूर्भुवः स्वः, इसका जाप आप ना करें। ओम भूर्भुवः स्वः को छोड़कर अगर आप सिर्फ ओरिजिनल गायत्री मंत्र का जाप करते हैं यानी कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सिर्फ इतना अगर आप जाप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शास्त्र अनुसार स्त्रियां जो हैं इस गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं बिना प्रणव या व्याहृति के। तो अगर आप ये मानना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमेशा की तरह बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारे नियम बताते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गायत्री मंत्र है वो परम सामर्थ्यशाली है। आप अपवित्र होंगे तो उससे मंत्र अपवित्र नहीं होगा। मंत्र इतना पवित्र है कि वो आपको पवित्र कर देगा, जो भी आप खाएंगे उसको भी पवित्र कर देगा,
और आपके कण कण में ओज और तेज प्रकाशित करेगा। इतना सामर्थ्य है गायत्री मंत्र में। तो आपके खाने पीने से कुछ भी नहीं होता है। गायत्री मंत्र का जाप जब आप करें तो नहा धोकर बैठें, साफ सुथरे होकर बैठें, क्योंकि हम रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं गायत्री मंत्र के लिए और जो सविता देवता यानी सूर्य देवता है उनके लिए। तो आदर पूर्वक हमें उपासना करनी चाहिए, इसलिए नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर आपको बैठना चाहिए। उसके बाद आपको पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। उसके बाद अगर आप बैठ सकते हैं तो सूर्य प्रकाश में आपको बैठना चाहिए। अगर हो सकता है तो आपको अपर बॉडी में कोई कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ताकि सूर्य प्रकाश आपके ऊपर डायरेक्टली गिरे। और इस तरीके से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के साथ अगर आप अर्घ्य दे सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, तो वो भी अच्छा माना जाता है। उसके वजह से आपके गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है और भी ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको स्फटिक माला का प्रयोग करना चाहिए या तो फिर रुद्राक्ष माला का प्रयोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है वो आपको कितना जपना चाहिए, देखो ऐसा है कि हर आदमी की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो ऐसा माना जाता है कि कम से कम 11 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर 11 नहीं तो जो लोग ज़्यादा कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए ऐसा माना जाता है कि आपको दीक्षा लेनी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि गायत्री मंत्र की दीक्षा अगर आप किसी से ले सकते हैं तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है। अब दीक्षा किससे लेनी चाहिए? क्या हमें ब्राह्मण पंडित से लेनी चाहिए ये दीक्षा? क्या हमें ये किसी गुरुजी, स्वामी जी, सन्यासी जी से लेनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पात्रता का मापदंड ये है कि जो सामने वाला है उसने गायत्री मंत्र का कम से कम 2.5 लाख जप किया हुआ है, 2,40,000 बार जप किया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है। वास्तव में अगर आप इसको ठीक से समझते हैं तो 6-7 महीने के भीतर 2-2.5 लाख जप गायत्री मंत्र का हो सकता है। जो असल में गायत्री मंत्र का साधक है वो डेफिनेटली उतना जप कर सकता है, और जो इतना जप कर ले उसी को ये अधिकार होता है कि वो दीक्षा दे किसी और को गायत्री मंत्र की। तो अगर आपके पहचान में ऐसा कोई है तो ज़रूर आप उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। अथर्व वेद में अगर आप पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र की महिमा बताई गई है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको गायत्री मंत्र से क्या क्या प्राप्त होता है। द्विज, आयु, धन, पशुधन, कीर्ति, ब्रह्म वर्चसम, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। यानी कि आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फेम और आपके जितने भी पशुधन का मतलब है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो वाहन सुख जो है, हर तरह का वाहन सुख, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, हर तरह का वाहन सुख आपको प्राप्त होता है। कीर्ति प्राप्त होती है, फेम प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ ब्रह्म वर्चसम यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाकी के जो सारे मंत्र होते हैं वो आपको इनडायरेक्टली मदद करते हैं, यानी कि आपको बाहर से सहायता प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पात्रता बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को, अपने जो है बुद्धि के सामर्थ्य को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अंदरूनी शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक मंत्र ही काम करता है और वो है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र आपको अंदर से सुधारता है, आपकी पात्रता को बढ़ाता है, और इसीलिए ये गायत्री मंत्र बहुत ही विशेष है। अगर आप इसका पूरश्चरण करना चाहते हैं तो पूरश्चरण का मतलब होता है कि आप एक अनुष्ठान करते हैं, व्रत लेते हैं कि मैं इतने इतने दिनों में गायत्री मंत्र के इतने इतने जो है रेपिटेशंस कंप्लीट करूंगा। ये आप संकल्प लेते हैं शुरू में और उसके बाद वो आप कंप्लीट करते हैं। वैसे देखा जाए तो महापूरश्चरण होता है, वो होता है 24 लाख का, यानी कि 24 लाख बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एक सूक्ष्म पूरश्चरण होता है जिसको हम बोल सकते हैं 2.4 लाख, यानी कि 2.5 लाख बार आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, 2,40,000 बार। उससे भी कम कुछ लोग करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं अति सूक्ष्म पूरश्चरण, वो होता है 24,000 बार, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी अगर आप करना चाहते हैं तो जब आपको लगता है कि जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई है, समस्या है, तो उस वक्त आप इस तरीके से पूरश्चरण कर सकते हैं गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र को सुनने से भी आपको काफ़ी लाभ होता है। आजकल बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं, ऐसे यंत्र मिलते हैं जो आप जो है लगा कर रख सकते हैं, कहीं प्लग कर दीजिए, लगा दीजिए और वो गायत्री मंत्र चलता रहता है 24 घंटा। अगर आप इस प्रकार से लगाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र का ऐसा कोई यंत्र अगर आप खरीदते हैं और अपनी वास्तु के साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इससे आपके कैश फ्लो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ये आप घर में लगाएं तो भी ठीक है, अगर आप इसको अपनी दुकान में लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं तो और भी अच्छा है। तो ये मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स को बताया है, आप भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि वास्तु में, दुकान में जब आप रोज़ दुकान शुरू करते हैं, अगर आपका कैश फ्लो कम है तो आपको एक तांबे के लोटे में पानी लेना चाहिए या किसी भी स्टील के ग्लास में पानी लेना चाहिए, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा पानी अपने राइट हैंड में लेकर आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है और फिर वो जल छिड़कना है अपने दुकान में चारों कोने में और सेंटर में। तो इस तरीके से अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा ये अभिमंत्रित जल छिड़क सकते हैं। और इस प्रकार अगर आप रोज़ाना करते हैं, लगातार 24 दिन तक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कैश फ्लो और फुटफॉल में
बहुत इजाफा होगा, आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो गायत्री मंत्र का इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर आप इन सारी चीज़ों का लाभ लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।